जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये आप ही की ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए और सभी संतों को चैतन्यित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। हम आप ही के बच्चे हैं। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त अपने हृदय पर, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। बुराई चिंता को, बुरा स्थिति को परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण में समर्पित करेंगे।
अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण लेके आएंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये मन, ये सांसें, ये रोम रोम, ये शरीर आप ही का दिया हुआ है माँ। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को जागृत कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। इस सच हृदय कमलासन पर आपकी श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। आपकी श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। हमारे हृदय पर आपकी श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ हमें कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है माँ। धीरे धीरे संपूर्ण चित मूलाधार चक्र पर, बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कर दीजिए। हे प्रभु गणेश, हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, हमें अबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। हम अबोधिता और पवित्रता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, ध्यान का स्थिति में नहीं रह सकता। कृपा करके हे प्रभु गणेश, आप आइए और हमारे हर चक्र को आप निरंजित कीजिए। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर ही रखेंगे। संपूर्ण चित्त को शरीर के बाएं हिस्से पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट, विकार, बाधा, समस्त रोगों को, समस्त औषध इच्छा को इस धरती पर विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप महाकाली और भैरवनाथ के रूप में हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर आइए
और समस्त दोषों को इस डायना हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए और हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। फिर डायना हथेली श्री माता जी की तरफ, बायां हथेली धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस शांति है, कृपा करके हमारे अंदर राक्षस पवित्र को कार्तिक रूप में आके इस बायां हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। फील करेंगे बायां हथेली होते हुए धरती पर हमारी समस्त बाधा, समस्त राक्षस पवित्र धरती पर विलीन होते जा रहे। फिर बाएं हथेली आकाश की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा, समस्त रोगों को आप आकाश सत्य में विसर्जित कर दीजिए। आप महासरस्वती हनुमान जी के रूप में आइए और हमारी शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त दोषों को दूर करके बायां हथेली लेते हुए आकाश सत्य में विसर्जित कर दीजिए माँ। मुझे शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे विद्या और बुद्धि दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर, मध्य मूलाधार पर संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए। हे गौरी माता, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। हे प्रभु गणेश, गणेश चतुर्दशी के माध्यम से हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को दूर करके हमें अवबोधिता और पवित्रता को भर दीजिए। गणेश चतुर्दशी से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जायते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर
अनुसारो परतरो अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर ही रखेंगे। संपूर्ण चित्त को शरीर के मध्य भाग पर परम पूज्य श्री माता जी अतीत और भविष्य को भुला के मुझे मध्य में स्थापित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी अब महालक्ष्मी गणेश के रूप में आइए। हमारी शरीर के मध्य भाग के समस्त दोषों को दूर करके हमारे अंदर सातों चक्र को निरंजित कीजिए। मूलाधार से सहस्त्रार तक ओम करते हुए लेके आएंगे। 3 बार करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर निर्विचारिता स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी आप सहस्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कालकी साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
संपूर्ण चित्त शास्त्रार्पण परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको होना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज है आपके अंदर, ये मेरा तेरा। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तांत बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही तू ही तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहां पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नजारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप कोई छोटे नहीं हैं, और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाये। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। अब समुद्र जहां जाए, जहां ले जाए, जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती। उसको अपना अस्तित्व ही जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे और क्यों करे। जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। पहले तो अपने ममत्व को देखो। इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा।
और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से। फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रह गए, बच्चे ही सब कुछ होगा। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता हम हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान हैं? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे, बच्चे की हालत कैसी है। फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निबाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि मां कहती है स्वाद करो। ना ना, वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे, फिर आप सहयोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं। ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही, कभी कुछ और बातें हो रही। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देख, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा कर दें। कल एक साहब ने बताया कि मां ये अभी सिगरेट पीते। उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती। और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं, पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता है, एक बात, ये तो हमारी आदत कभी छूटती नहीं ना। तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा। तो कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ
अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूं कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहे। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहां गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी है। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ। अगर इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए। मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूं और आप यहां गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में ये होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी चाहिए। हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अब आपको बताऊं खुशी खबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग। तो वो निकले जाने इजराइल। मैंने कहा कहां जा रहे तुम लोग? मां हम तो इजराइल जाए। क्योंकि बात ये हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इजराइल जाते। मैं कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहां गए और इजराइल देश को खड़ा कर दिया सहयोग। अब उससे और एक अच्छी बात बताओ, बड़ी खुशखबरी। मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीजाज मिले, माने इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के। पता नहीं क्यों, गलत बात है, लेकिन हाँ। तो 20 इजरायली वहां हैं इजिप्ट में, और मैं देखती क्या हूं कि वहां के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं, उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। इतने आनंद की बात है कि इजराइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहां के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ली। फिर सारे वहां पे कैरो में जहां जाना वहां सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयां लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए। मैं पहुंची, उसके दूसरे दिन मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं तो बाहर क्या होगा? अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा।
ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहां तो जातीयता इतनी जबरदस्ती वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों का। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, पर काले और गोरे वहां बड़ा झगड़ा। लेकिन सहयोग में आपको समझ में नहीं आएगा, सब बैठे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है, बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो हैं तो वो गोरे हैं? अब देखा नहीं मां, पता नहीं, फिर सोचने लगा देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने? हाँ हमने देखा नहीं। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है, और ये सूक्ष्मता प्यार की है। प्रेम से जब आप किसी को देखते हैं, एक माँ है, उसको शायद हो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है। उसको तो नहीं विचार आता कि मैं गोरी हूं मेरा बच्चा काला है, वो तो नहीं ना ऐसा सोचती। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति है, इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं। और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र शुद्ध निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने। अब यहां से बहुत से लोग प्रदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, मां यहां आओ, यहां सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहां सहयोग चले। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं को यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों को एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहां से आएंगे, बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं, ना क्लब जाएंगे न कुछ करेंगे, बस उनको यही एक लगा। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है। उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में डूलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिखने लगती, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते। और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर, तो मैं कोई जादू नहीं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं और क्या, आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा इसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। कोई जैसा भी है उसके और नाटक फिर समझ के दीजिए। आपका काम सहयोग में टिकने का है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आ
आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रख लीजो, आज आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज, मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माताजी श्री निर्मला देवी नमो इसी ध्यान का स्थिति में परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते रहेंगे। दोनों हथेली शास्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ने जो करा के हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की, हमें परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।